और रिजोल्व करने की कोशिश करता है। मुझे खुशी है कि अभी हमने रिसेंटली रोड सेफ्टी के संबंध में मीटिंग बुलाई, उसमें अलग अलग प्रदेशों के मंत्री आए, उनसे हमने चर्चा की और जो कुछ 2 मॉडल अवेलेबल है मैं तमिलनाडु का और केरल का, उनके संबंध में उनको जानकारी दी और ये भी कहा कि नेशनल हाईवे में आप उन स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो एक्सीडेंट प्रोन है। एक्सीडेंट प्रोन जोन को हमने आइडेंटिफाई करवाया और उनको एक्सीडेंट प्रोन जोन को ज्योमेट्री को ठीक करके उन स्पोर्ट्स को ठीक करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि लोगों में जागरूकता आई है, प्रदेश सरकार भी प्रोएक्टिव रोल ले रही है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसमें और सुधार होगा और एक जो सीरियस मामला है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। जब रोड अवार्ड किया जाता है उस समय ही अगर कुछ ऐसे कानून बना दिए जाएं या ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन डाले जाएं कि जो मेंटेन कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी हो, खासकर वैसे एरियाज़ पे जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं। जो एक्सीडेंट है उसको मल्टी सेक्टरल अप्रोच करने की आवश्यकता है। रोड पर एक्सीडेंट होने पर जो ट्रैफिक है, ड्राइवर है, उसका बिहेवियर है, वो भी रोड एक्सीडेंट की संख्या को बढ़ा रहा है। जो पेडेस्ट्रियन है, जिसको जानकारी नहीं है, वो नियमों का उल्लंघन करता है, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट होने के बाद में हेल्थ मंत्रालय की डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है, समय पर पेशेंट को हम यदि अस्पताल पहुंचा पाए तो उसकी जान बच सकती है। तो इसमें मल्टी सेक्टोरल रोल है, पुलिसिंग का रोल है। तो मैं समझता हूँ कि सभी मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके कम्प्रिहेंसिव रोल प्ले करने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। आपके मंत्रालय की तरफ से बहुत एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन भी तो नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रेसिव कैंपेन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपयोग लेने के संबंध में हमने चर्चाएं की है। बड़े पैमाने पर उसमें भी लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और प्रदेश सरकारों को भी हम इस बात के लिए करें कि वो भी कैंपेन को बढ़ाएं। नहीं, लेकिन लोगों में खास तौर से बच्चों को स्कूल में है उनको इनकी जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं। जितना देश बड़ा है उस देश में उतनी बड़ी समस्याओं को निदान करने के लिए फोकस्ड अप्रोच करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि स्टेट्स गवर्नमेंट और मंत्रालय वो बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगा और उसमें हम सफल हो पाएंगे। लेकिन यहाँ बार बार आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि तालमेल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे तालमेल नहीं है। बहुत तरह का इशू है। सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून को इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी स्टेट्स गवर्नमेंट की। जो ड्रंकर ड्राइवर का बिहेवियर है, वहाँ पर पुलिसिंग का है, यहाँ पर रोड साइड पर लीकर शॉप नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर समय पर हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सब चीज़ें हैं वो बहुत स्टेट्स के साथ निर्भर करती है। कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः स्टेट्स की है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि स्टेट्स जितना प्रोएक्टिव रोल रहेगा उतना ही उस पर असर पड़ेगा। मैंने उदाहरण दिया आपको कि तमिलनाडु में जो पेनल्टी इकट्ठी करते हैं उसका 50% 100% उसी पर खर्च करने लगे। अब हम दूसरी प्रदेश की सरकार को भी कह रहे हैं कि भाई एक मॉडल तमिलनाडु का है जिसमें वो पेनल्टी जो इम्पोज हो रही है उस पैसे को फ्लो बैक करके रोड सेफ्टी के इशू को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इंटीग्रेट किया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को किया है, पुलिसिंग को किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री को किया है, एक मॉडल इमर्ज होकर आया है। केरला के अंदर एक बना हुआ है। इस तरह के प्रयास बड़े पैमाने पर सभी प्रदेश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रभाव निश्चित तौर पर रहेगा। एक जगह और बार बार आप स्टेट गवर्नमेंट पे दोषारोपण करते हैं और वो ये कि लैंड जो अवार्ड हुआ और उसके बाद जो काम में डिले हुआ, सड़क बना निर्माण की प्रक्रिया में जो भी डिले आया, वो लैंड एक्विजिशन का एक इशू बनता है। दोषारोपण नहीं करते हैं हम, रोल एनालिसिस कर रहे हैं। हमने एमओयू किया स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सड़क का निर्माण जब तक नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ रोड के जो हमारी विड्थ है उसमें फ्री एनक्रोचमेंट लैंड उपलब्ध नहीं हो। और फ्री एनक्रोचमेंट लैंड उपलब्ध कराने के संबंध में जब तक स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ का रेवेन्यू विभाग है, वो प्रोएक्टिव रोल नहीं रहेगा तब तक लैंड अवेलेबल नहीं होगी। लैंड अवेलेबल नहीं होगी तो कंसेशनर को जो काम करने के लिए 80% से ज़्यादा लैंड देनी वो हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश में जब तक जो हमने रोड का निर्माण करने का काम किया मोटे तौर पर वो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट में किया। एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट का मतलब जैसे हम आप जयपुर से दिल्ली जाएं, दिल्ली से जयपुर आए तो आप देखेंगे कि कोटपुतली है, बेरोड है, शाहपुरा है,
वो स्ट्रेचेज है जहां पर आसपास पिछले 30-40 साल से लोगों ने दुकानें बना रखी है, उनकी सोर्स ऑफ लिवलीहुड बना हुआ है। यदि हम रोड को चौड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम करना पड़ेगा। यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम करना पड़ेगा तो स्टेट्स गवर्नमेंट आगे आकर उस काम को तेज गति से नहीं करेगी तो वो रोड का फ्री एनक्रोचमेंट लैंड अवेलेबल नहीं होगी, कंसेशन काम नहीं कर पाएगा। इस दृष्टि से कह रहे हैं हम कि दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट्स की भूमिका है उस भूमिका में यदि प्रोएक्टिव रोल करे